थर्ड स्टेप में हमने बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है, यानी गिरली वर्ड से प्रारंभ, जैसे इज आर एम वाज वर कैन कुड में माइट शो वुड हैज हैव हैड डिड से प्रारंभ होता है वो, तो उसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं और इफ वेदर से जोड़ने के बाद रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव अगर डब्ल्यू एस से प्रारंभ हो तो डब्ल्यू एस का मतलब व्हाट व्हाई व्हेन हाउ वेयर हु हुज हुम विच से प्रारंभ होता है, तब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डब्ल्यू एच है। यानी जब ये डब्ल्यू एस से प्रारंभ होता है तो कनेक्टर के रूप में यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब प्लस यहाँ डब्ल्यू एच प्लस रिपोर्टेड स्पीच ये हो जाता है। यानी डब्ल्यू एच कनेक्टर हो जाता है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को हम डब्ल्यू एच से ही जोड़ते हैं, यानी जिस डब्ल्यू एच से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है वही डब्ल्यू एच कनेक्टर हो जाता है, यानी वह यहाँ पर कंजंक्शन का काम करने लगता है, यानी उसको हम कनेक्टर के रूप में जानते हैं। वह कनेक्टर काम करता है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को वही डब्ल्यू एच से हम जोड़ते हैं और जो कनेक्टर का काम करता है यानी वह कंजंक्शन बन जाता है। और इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये असर्टिव हो जाता है, ये असर्टिव बन जाता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, असर्टिव, यानी डब्ल्यू एच से जब जोड़ते हैं करेक्टर के रूप में तो ये सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव होता है वो असर्टिव बन जाता है। यानी और हम सेड को, जैसे हमने उसमें बताया था सेड या सेड टू को हम इसमें बदल देते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ, इसमें बदलते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक, इसको हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में इसको बदल देते हैं। किसको, सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं और डब्ल्यू एस कनेक्टर हो जाता है जो कंजंक्शन काम करता है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग को जोड़ देता है। तब ये नोटेड कामा अपने आप समाप्त हो जाता है, इस चूंकि कामा से बाहर होता है और ये डबल कामा में होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम एंड who are you, ये सेंटेंस हमारा है। व्हाट इज योर नेम एंड हु आर यू, ये सेंटेंस है, दो इसमें सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम एंड हु आर यू, ये सेंटेंस कंपाउंड है, इसको हम इंडायरेक्ट बदलेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख दीजिए, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, व्हाट एक कनेक्टर हो जाएगा व्हाट, इसके बाद वाक्य जो है असर्टिव बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है योर नेम, सब्जेक्ट क्या है व्हाट है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है इज, यहाँ पर योर नेम हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ मी है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पॉजेसिव केस योर है, मी के अनुसार बदलेंगे तो ये माई हो जाएगा, व्हाट माई नेम, इसका वाज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा व्हाट, एंड यहाँ लगा हुआ एंड। अब इसको हम हु से जोड़ेंगे, जैसे हु, अब हु यहाँ पर कनेक्टर हो गया, हु आर यू तुम कौन हो, यहाँ पर हु आर यू तुम कौन हो यहाँ पर दिया जाए, तो हु यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू है। अब हो जाएगा मी के अनुसार व्हाट, अब यहाँ मी के अनुसार आई हो जाएगा व्हाट, मैंने हु आई व्हाट, क्या हो गया हु आई, अब यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क समाप्त, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब सेंटेंस हो गया ही इंक्वायर्ड मी व्हाट माय नेम वाज एंड हु आई वाज, ये सेंटेंस हमारा हो गया। जैसे और एग्जांपल जैसे कर दिया जाए, अगर हम कह दें कि आई सेड टू हर हु डिड इट,
ये हमारा सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा है इसमें, देखिएगा कि ही सेड टू मी हु डिड इट। अब यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, हु यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो है हु सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहा, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रहा यू, और यहाँ पर हु सब्जेक्ट के रूप में है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि इसके बाद यहाँ डिड मेन वर्ब आया हुआ है, डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, हु का डिड हो गया है सेकंड फॉर्म। अब सेंटेंस है आई सेड टू हर हु डिड इट। अब यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड हर, या इंक्वायर्ड आप लिख सकते हैं, आई आस्क्ड हर हु। चूंकि हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हु। अब यहाँ पर हु जो है किसी कनेक्टर के रूप में और या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों के रूप में हो गया। अब हु यहाँ पर हु डिड है, हु हैड डन इट। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, हु हैड डन इट, ही आस्क्ड हर हु हैड डन इट। अब ये सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर हु हैड डन इट। अब ये सेंटेंस हमारा इस तरह से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कनेक्टर भी यही है, तो हु हैड डन इट, ये सेंटेंस हमारा इस तरह हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस अगर लिख दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि he said to her why do we not play together। अब ये सेंटेंस हो गया, he said to her why do we not play together। अब इस सेंटेंस का हो जाएगा he asked her, why कनेक्टर हो गया, why से जोड़ दीजिए why। अब यहाँ पर देखिए we है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज और जानिए कि he said to her, वह उससे कहा कि why do we, यानी we का मतलब कि ही और हर दोनों, ये दोनों के लिए आया है कि why do we not play together, हम एक साथ क्यों नहीं खेलते हैं। हम का मतलब क्या, ही भी खेलेगा और हर भी खेलेगा, ये दोनों साथ खेलेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर वी को ही के अनुसार अगर चेंज करें, अब यहाँ पर लिख दें ही, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर और ही दोनों के लिए वी आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे, व्हाट दे, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर वी आया फर्स्ट पर्सन है। तो ये नहीं रूल के अनुसार कि इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही लिखेंगे, नहीं, क्योंकि कार्य को जो है ये खेलने का कार्य ही और हर दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दे होगा दोनों के लिए, दे। अब यहाँ डू नॉट का डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले टूगेदर, दे डिड नॉट प्ले टूगेदर। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया इनडायरेक्टली। इस प्रकार से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम और एग्जाम्पल बताते हैं। और एग्जाम्पल दूसरे कह दें, जैसे आई सेड टू हिम व्हेन विल, यही कह लीजिए कि व्हेन शैल वी लर्न दिस लेसन। सेंटेंस है आई सेड टू हिम व्हेन शैल वी लर्न दिस लेसन। अब हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, व्हेन कनेक्टर हो जाएगा, व्हेन ये कनेक्टर हो गया, व्हेन, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसको हम इसके अनुसार बदलें। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि व्हेन शैल वी लर्न दिस लेसन, हम इस पाठ को कब याद करेंगे। अब याद करने वाले दोनों हैं, आई भी याद करेगा और हिम भी याद करेगा,
यानी पाठ याद करने का काम दोनों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अगर हम इसके अनुसार आई केवल लिख दें, सपोज दैट कि यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आई है, और फर्स्ट पर्सन का रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर यहाँ आई लिख दें तो इसका मतलब काम को केवल आई कर रहा है, पाठ याद करने काम आई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी। यहाँ पर वी में हम चेंजिंग नहीं करेंगे, वी ही होगा, क्योंकि कार्य करने का काम आई और हिम दोनों कर रहे हैं, इसलिए यहाँ दे नहीं लिखेंगे, थर्ड पर्सन में यहाँ पर वी लिखेंगे कि आई आस्क्ड हिम व्हेन वी। अब यहाँ पर क्या है? शैल। शैल को हम शुड के रूप में लिखते हैं, शुड के रूप में, या हम उड भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूल के अनुसार तो शुड होता है, लेकिन उड जो होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है, उड। तो चलिए हम दोनों लिख देते हैं, वी शुड या उड लर्न दिस का दैट लेसन, दैट लेसन। ये सेंटेंस हो गया कि आई आस्क्ड हिम व्हेन वी शुड या वुड लर्न दैट लेसन। जैसे कर दिया जाए यहाँ पर कि ही सेड टू मी हाउ शैल वी डू इट टुमारो। हमने कह दिया डू इट टुमारो, ये सेंटेंस हमारा है। ही सेड टू मी हाउ शैल वी डू इट टुमारो। अब देखिए ही आस्क्ड, यहाँ वही हो जाएगा, या इंक्वायर्ड ऑफ मी, हाउ से जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये कनेक्टर हो गया, हाउ कनेक्टर हो गया, और यहाँ देखिए वी है, यहाँ की हाउ शैल वी डू इट टुमारो, हम कल इसको कैसे करेंगे। तो हम का मतलब क्या? काम करने वाला ही भी है और मी भी है, कमवा तो दोनों कर रहे हैं, ये काम जो है दोनों के द्वारा हो रहा है। जैसे वी माने हम, यानी ही और मी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अगर इसके अनुसार हम ही के अनुसार यहाँ पर ही लिख दें तो काम करने वाला ही होगा, मी तो होगा नहीं, तो सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वी, यहाँ पर वी को हम वी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी हाउ वी। अब यहाँ पर शुड या वुड डू इट द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों एक ही होता है। अब सेंटेंस हो गया ही आस्क्ड मी हाउ वी शुड या वुड ज्यादा बेटर यहाँ पर है कि वुड को ही हम प्राथमिकता देंगे। जिस जगह हु वी वुड डू इट द नेक्स्ट डे, ये सेंटेंस हमारा होगा, यहाँ दे नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर यहाँ सेंटेंस होता है, यहाँ कह दें या कह दें कि राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता, कह दिया जाए राम सेड टू गीता where have we not gone today? Where have we not gone today? आज हम कहाँ नहीं गए हैं या कहाँ नहीं जा चुके हैं। अब देखिए राम यहाँ पर हो जाएगा राम आस्क्ड गीता, दोनों थर्ड पर्सन है, राम भी और ये भी दोनों थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है। यहाँ पर एक थर्ड पर्सन एक फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वी लगेगा। यहाँ पर एक फर्स्ट पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वी का प्रयोग किया जाएगा, वी लगेगा क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, प्रियॉरिटी फर्स्ट पर्सन देते हैं, इसलिए यहाँ वी लगेगा। अब यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन है, राम आस्क्ड गीता दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए हो जाएगा यहाँ वेयर कनेक्टर हो गया, वेयर एक कनेक्टर हो गया है, वी है तो यहाँ हो जाएगा दे, क्या हो गया? दे, क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन है। अब दे हो जाएगा वे, दे हैड नॉट
gone, they had not gone that day. टुडे का that day. ये सेंटेंस हमारा हो गया इनडायरेक्ट। इस तरह से इनडायरेक्ट उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट उसको ऐसे बनाते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है डब्ल्यू से जब प्रारंभ होता है तब। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कहता है ये भी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आज पहले ये है कि व्हाट डू यू डू हियर सेड आई टू हिम। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। ये इनडायरेक्ट में किसी भी तरह से, डायरेक्ट में किसी तरह है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच कहीं रहे, हम ढूंढते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है जो कामा से बाहर होता, फ्री होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, इसलिए इनडायरेक्ट मानते समय पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। ये नहीं कि इनडायरेक्ट मानते समय जैसे उसी तरह लिखेंगे, वैसा हम नहीं करते हैं। हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं। तो हो जाएगा सेड आई टू हिम। अब हो जाएगा ये सेंटेंस रहा होगा आई आस्क्ड, अब सेंटेंस हो गया आई आस्क्ड हिम, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आई है। सेड आई टू हिम, अब हो गया आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर है व्हाट से आप कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर व्हाट हो गया, ये व्हाट कनेक्टर हो गया व्हाट। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू कौन पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, इसलिए सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। यहाँ हिम का हो जाएगा ही, व्हाट ही, क्योंकि डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा डिड। क्या हो गया, डिड। हो जाएगा व्हाट ही डिड, हियर का हो जाएगा देयर। क्या हो गया, देयर। ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड हियर। यहाँ पर इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा, डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, अगर हम लिख देते हैं कि द बॉय सेड टू द टीचर, व्हाई इज राम एब्सेंट टुडे। ये सेंटेंस है टुडे। हमने बोल दिया कि द बॉय सेड टू द टीचर व्हाई इज राम एब्सेंट टुडे। अब हो जाएगा द बॉय आस्क्ड द टीचर व्हाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस है कि व्हाई इज राम एब्सेंट टुडे, यहाँ पर सर, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दें कि ये लिख दीजिए सर। अब इस तरह से मान लीजिए कि द बॉय सेड टू द टीचर व्हाई इज राम एब्सेंट टुडे सर। सर यहाँ पर लगा हुआ है, तो जब सेंटेंस में कभी सर या मैडम आ जाए, क्या आ जाए सेंटेंस में, सर या मैडम, यहाँ रिक्वेशन का बोध, किसका बोध होता है, रिक्वेशन का बोध होता है। रिक्वेशन, यहाँ रिक्वेशन का बोध, निवेदन का बोध होता है। किसका बोध होता है, निवेदन, यानी प्रार्थना या निवेदन का बोध होता है। इसलिए जब निवेदन का बोध होता है तो इसको हम लिखते हैं, दोनों को हम इससे लिखते हैं कि रेस्पेक्टफुली लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट, क्या लिखते हैं, सर या मैडम आए तो उसमें रिक्वेशन का बोध होता है, हम लिखते हैं रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट। अब यहाँ पर चूंकि सेंटेंस है व्हाई इज राम एब्सेंट टुडे सर, अब हो जाएगा राम आस्क्ड, लिख दें राम आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, अब हो गया रेस्पेक्टफुली। अब वो कनेक्टर हो गया यहाँ व्हाई से जोड़ दीजिए, सेंटेंस हो जाएगा व्हाई। अब यहाँ जोड़िए व्हाई से, व्हाई, अब ये कनेक्टर हो गया हमारा इसका, व्हाई। राम सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। इस जाएगा व्हाई राम। अब हो जाएगा इसका वार,
एब्सेंट दैट डे, ये सेंटेंस हमारा बन गया। क्या हो गया? द बॉय आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली व्हाई राम वाज एब्सेंट टुडे का दैट डे। अब ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे सेंटेंस हम इसको बनाते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कर दिया जाए, अगर हम कह दें द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, सेंटेंस है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर सर what is या सेंटेंस बनाइए टेंस में, व्हाट हैव यू गिवन मी टुडे। क्या हो गया? व्हाट हैव यू गिवन मी टुडे इज लास्ट, ये हमारा सेंटेंस है। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर सर व्हाट हैव यू गिवन मी यस्टरडे इज लास्ट। या अगर कह दें कि व्हाट हैव यू, अब सेंटेंस बन गया। यहाँ पर सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन सेंटेंस में अगर इसको हम कर दें कि व्हाट यू हैव गिवन, जो कुछ तो आपने हमें दिया था, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा और सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहेगा। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर सर व्हाट हैव यू गिवन मी टुडे। अब इसका हो जाएगा द servant asked his master with respect यार से फुल एक ही बात है, with respect। अब यहाँ पर जोड़िए, व्हाट से जोड़िए, व्हाट यहाँ थर्ड पर्सन है, यहाँ पर सॉरी यू यहाँ सेकंड पर्सन है, हिज मास्टर के अनुसार लगेगा तो ही, व्हाट ही हैड गिवन, यहाँ पर मी है सब्जेक्ट के अनुसार, सर्वेंट के अनुसार हिम, यहाँ पर दैट डे, हिम दैट डे, टुडे का दैट डे। ये सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप, ये सेंटेंस हमारा बन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ देते रहें, जरूर देते रहें। और किसी भी तरह का थोड़ी क्रिटिकल चीज़ें होगी, जैसे एसएससी, बैंकिंग और सीडीएस जो भी कंपटीशन है जो उसमें आते हैं जैसे क्वेश्चन, उसको भी हम बताएंगे। और पहले फंडामेंटल चीज़ों को जान लीजिए।